दंडवत हो। वीडियो नंबर 18 19 वीडियो नंबर 19। वचन संबंध दूसरे वचन का दूसरा वीडियो। दूसरे वचन का वचन संबंध चल रहा है, उसमें ये दूसरा वीडियो है। हाँ, वचन संबंध चौथा। अथवा पाठ वचनी जीव सांगितला तर तो कैसा असे। उन्होंने बोला जीव, वो जीव कैसा है? नित्य, केवल, अनाद विद्या युक्त, वस्तु एकाती, ते जीव शब्द बोलीजे। आपने शुरू में बताया कि जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, तो वो जीव कैसा है? वो कहते हैं नित्य है, उसका नाश नहीं होता। और कैसा है? केवल, उसमें मिश्रता नहीं है। तर और क्या है? कहते अनादि अविद्या से युक्त है। जीव केवल है और उसमें वो चीज मिक्स हो गई, युक्त कर दिया। जैसे परमेश्वर शक्ति युक्त है ना, तो जीव के साथ अनादि विद्या युक्त है। परमेश्वर कैसे हैं? सर्वशक्ति। जीव कैसा है? दोनों युक्त है। वो अलग अलग होगी किस क्वालिटी पे? वो अनादि काल से विद्या युक्त है। परमेश्वर जब त्रय स्वरूप में आते हैं तो सर्वशक्ति युक्त है। दादा अभी आपने बताया ना कि स्नेह और ममता अनादि से उनके, तो वो ममता की बात है। हाँ, वो जीव स्वरूप में है ना, सॉरी ईश्वर स्वरूप में है ना। वो जीवेश्वरा स्वामी वृत्ति संबंध हा परवाचा। कब का? जीवेश्वर स्वामी वृत्ति संबंध कालचा या जन्माचा। कब का है बोलो? जीवेश्वर स्वामी वृत्ति संबंध हा अनादिचा। नहीं, परसों ही परमेश्वर को हमारे प्रति प्रेम जागृत हुआ, हमने उनकी पूजा की तो भगवान कहते हैं ये जीव अच्छे हैं, इनके प्रति हम संबंध बनाते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं। ये विशेष करता है, मेरी आगे बढ़ता है, इससे मैं ममता रखता हूँ। कब से है? जगह स्वामी कहते हैं जो मेरे को पूछते हैं जी वो ठीक है, बाकी की मैं चिंता क्यों करूं? सकल जीवा तो चिंता मैं क्यों करूं? जो रोज मेरे को सुबह पारायण करेंगे उठ के, मैं उनका स्वामी हूँ, बाकी का स्वामी नहीं हूँ। जीवेश्वरा स्वामी भृत्य संबंध हा, फिर वो ममता नहीं हो सकती क्या? मगर एक चीज है, जो अन्य धर्म करते हैं, देवी देवता की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर भक्ति नहीं करते, उनके प्रति क्या रहता है परमेश्वर का? हाँ, है ना ममता, उनकी भी रहती है। हाँ, सम रहता है वो भी ना। हाँ, वो आपका बेटा जय कृष्ण नहीं होगा तो क्या करोगे आप? बच्चे तो जय कृष्ण नहीं है, मानव क्या करोगे? तू मेरा बेटा नहीं है, आज के बाद मैं तुझे तलाक देती। तलाक नहीं, वो क्या बेदखल करते हो। तलाक ही हो गया प्रॉपर्टी से। ऐसा करते क्या? बताओ। बिल्कुल ठीक गल है। बिल्कुल ठीक गल है ना। हाँ जी। तो फिर तुसी क्यों नहीं करते बेदखल? कर दो ना बेदखल उसको। आप जीव हो क्या नहीं कर सकते? तो परमेश्वर है। और उसका हमें बताया गया है कि वो ऐसा है। उन्होंने खुद बोला है कि हम ईश्वर हैं, जीवेश्वर स्वामी वृत्ति। हम स्वामी है, वो सेवक है। और कब से है? अनादिकाल से है। जब से अपने बेटे को पैदा किया, मरने तब तक बेटे की याद आएगी, चाहे बेटा पूछे ना। सही गल है। वो मरते हुए प्रॉपर्टी भी बच्चों को देके जाते हैं। ये नहीं सन्यासियों को दान कर दे, मानव पंथ में दान कर दे, वो भी नहीं करेंगे। वो तो चक्कर स्वामी ने कह दिया सब छोड़ा, कोई टेंशन नहीं है। उस दिन बोला ना उन्होंने कि मैं प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, मारा करूंगा, कहते नरकों में जाएगा। खाली हाथ आना है। हमारे बाबा जी कहते हैं जैसे माँ के पेट से निकले हो वैसे आना है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। माँ के पेट से कैसे निकले थे? नंगे पड़ंगे। कहते ऐसे आना है। मैंने पूछा था बाबा से, बाबा से त्याग कैसे करना चाहिए, संन्यास कैसे लेना चाहिए, कैसे आना चाहिए? कहते माँ के पेट से कैसे आए थे? मैं कहा नंगे जी। कहते बस वैसे ही आ जाओ, एक कपड़े डाल के कपड़े डाल के आ जाओ। हम आ गए। अब 60 साल के 56 साल वालों को बोलोगे
कि गोडे दुखते ने, दवाई लेनी है, शुगर है, बीपी है, तो कौन देगा मेरे को, बेड भी चाहिए, कौन देगा। चलो ऐसी बातें हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ममता कब की बात होगी ना, अब क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, हाँ। जो आपने कहा ना कि जीव के साथ अनादि काल से अविद्या युक्त है जीव, हाँ हाँ, तो परमेश्वर भी तो अनादि काल से उनके पास ममता और स्नेह है। चलिए हम दोबारा देखते हैं, है ना, युक्त है दोनों, युक्त है। बात चल रही थी युक्त की, अनाद अविद्या युक्त। जीव केवल है, ईश्वर भी केवल है। ये अनाद अविद्या युक्त है, वो सर्वशक्ति युक्त है। ये डिफरेंस है। ये अभी समझ आया, मेरे को भी अभी समझ आया। वैसे तो मैंने कभी गौर नहीं किया। जीव भी केवल, परमेश्वर भी केवल, परमेश्वर भी केवल, जीव भी केवल। परमेश्वर सर्वशक्ति युक्त है और जीव अविद्या युक्त है। अविद्या युक्त इतना बोलने का। अब जीव और परमेश्वर का संबंध क्या है? परमेश्वर और जीव का संबंध क्या है? जीव ईश्वर स्वामी सुवृत्ति संबंध हाँ अनादि का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, दोबारा से करते हैं। जीव कैसा है? नित्य है। और कैसा है जीव? केवल है। और कैसा है? अविद्या युक्त है, यानी अविद्या का युक्तत्व है। तेने वो कहते हैं उसकी वजह से स्वरूप में कोई चक्कर हुआ, वस्तु स्वरूपी गाथा जाला, यानी अविद्या मिल गई तो थोड़ा स्वरूप में आ गया कुछ। कहते हैं वस्तु एकाति सारभूत वस्तु है, एक उसमें कुछ लेने के लिए है, सार है, असार नहीं है। म्हणजे सारभूत वस्तु एकाति इत्यादि विशेषणे विशेषिला तो कवन पदार्थ, उसका नाम क्या है? जीव शब्दे बोलीजे, ते जीव शब्दे बोलीजे। उसके लिए नाम क्या रखा? जीव। म्हणजे जीव एने शब्दे विशेषिजे, अर्थात म्हणजे निर्वचिजे। ऐसी जो वस्तु है जो नित्य है, केवल है, अविद्या युक्त है, वस्तु है, उसके लिए क्या शब्द रखा? सारभूत वस्तु है, उसके लिए नाम क्या रखा? जीव। वचन संबंध चौथा खत्म हुआ, पांचवा। अथवा मरमर सोचा जीवा मणितले तर अधमति अधगति अधरति का जीवा से मरण से लड़े। बड़ा लंबी है ये वचन संबंध, करेंगे। मतलब हाँ, तो कहते हैं ना मर मर सोचा जीवा, तो कहते हैं तो सच में महाराज कह रहे हैं मर मर सोचा जीवा, तो महाराज ने बोल दिया मर मर जा, तो क्या वो जीव सचमुच मर जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, नित्य है, इसलिए उसको मरण नहीं है। तो कहते हैं चलो शुरू में नहीं, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसके स्वरूप में कुछ और चीज ऐड हो जाएगी। नहीं, केवल उसमें मिश्रता नहीं है। हम केवल ही रहेंगे, कल्ले ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। सिर्फ कर्म लेप हैं जो हमारे को लगते हैं। क्या लगते हैं? और वो जीव पे नहीं लगते, जीव स्वरूप पे नहीं लगते, वो अविद्या पे लगते हैं। तो हमारे जीव स्वरूप पे लगते हैं तो हम कहते हैं कुछ गड़बड़ हो गई। वो लगते किस पे हैं? अविद्या। और अविद्या अलग हो जानी है। अविद्या इज नॉट ए जीव स्वरूप। अविद्या और जीव दो अलग अलग चीजें हैं। जीव पे कुछ नहीं लगता, जीव को वेद शक्ति बोध शक्ति जीव को दी जाती है, पर कर्मों के लेप जो है वो अविद्या पे लगेंगे। और विद्या हम जीव हमारी चीज नहीं है, इसलिए जीव केवल है। उसके स्वरूप में कोई भी ऐड ऑन चीज नहीं हो सकती। जो भी ऐड ऑन होगा वो अविद्या पे होगा। हाँ, तो कहते हैं तर अनाद विद्या कर्म लेप युक्त मणितले। आ गया ना अपना वचन। नित्य वर्गीय हाँ, अनाद विद्या कर्म लेप युक्त जीव माया स्वरूपी अस्ति, ऐसा कहा। तर काय दोनों एकच काली च मनो, तो कहते हैं अनादि विद्या और कर्म लेप युक्त जो है वो एक ही समय से लगे हैं, शुरू से लगे हैं। कहते नहीं, अनाद अविद्या जीवा नहीं, अनाद अविद्या मतलब अविद्या जो है वो अनादिकाल से है, और कर्म लेप जो है वो बाद में लगाए हमने। अविद्या जो है वो शुरू से लगी हुई है। कर्म लेप जब हम सृष्टि में आए उसके बाद तब हमने कर्म लेप लगाए, कर्मों के फल भुगते,
फिर नए कर्म भी लगा रहे हैं और पुराने फल भी भुगत रहे हैं। ठीक है ना। कर्म भूमि ये करिता एक निमे एक निफजे है। दूसरा कौन सा भोग भूमि जो असे तेची निमे। भोग भूमि में सिर्फ पुराने कर्मों का भुगतान होता है, नए जुड़ते नहीं है। कर्म भूमि में पुराने भी भुगत रहे हैं और नए भी ऐड ऑन हो रहे हैं। जैसे पर्स है, पर्स में से खर्चा भी हो रहा है और डाल भी रहे हैं दोनों काम हो रहे हैं। कर्म भूमि हो गई। जल सिर्फ निकल ही रहे हैं, जड़ नहीं रहे हैं, वो भोग भूमि हो गई। तो ये कर्म अविद्या जो है वो अनादिकाल से, कर्म जो है वो बाद में हमने जोड़े, किए तो जुड़े, तो उसके लेप लग गए। वो अनादिकाल से नहीं है, कर्म लेप वो बाद में लगे, अवान्तर। हाँ, तो अब आगे कह रहे हैं जीवा चा माथा अनादि विद्या का, ऐसे एक सूत्र है, वचन है, जीवा चा माथा अनादि विद्या आसागा। इसमें बड़े से सूत्र आ रहे हैं, देखिए एक एक करके ले रहे हैं वो। तो कहते हैं जीव के माथे पर अनादि विद्या ऐसा कहा, तो अविद्या सिर्फ एक ही जगह लगी हुई जीव स्वरूप के, कुछ एक जैसे, जिसे कहते हैं ना माया स्वरूपी एक देशी तम से, तो ऐसे ही जीव स्वरूपी एक देशी अविद्या से, माया स्वरूपी एक देशी, ऐसे कुछ जीव के स्वरूपी एक देशी अविद्या से, अविद्या लागली से, ऐसा कुछ कहते नहीं। युक्त अनाद विद्या युक्त है। तो पूरे स्वरूप में, पूरे जीव स्वरूप में, जैसे मसी पानी, कालक या स्याही या कालीमा पानी में डाली हुई है, उस न्याय से, न्याय मतलब अंशग्रह ये है, कालवली आहे यानी उसमें मिक्स हो गई है, हुई है अनादिकाल से। ठीक है, ये मत कहना मेरे तो बस इतना ही है, इतनी जगह पे अविद्या है, बाकी जगह अविद्या नहीं है। ऐसा मत बोल देना कि मेरे यहीं पे बस अविद्या है, यहाँ पे अविद्या लगी, बाकी सब जगह अविद्या नहीं है। सब जगह अविद्या है। जहां जहां जीव स्वरूप है उसमें पूरी तरह से, जैसे हमने, जैसे दूध में चीनी डाल दी या पानी में नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, अब पानी थोड़ी आधा नीचे वाला कौड़ा रहेगा, मीठा रहेगा, ऊपर वाला फीका रहेगा, सब जगह ही आएगा ना। अब दूध के कटोरे में एक नींबू की बूंद डाल दो, सारा दूध दंडौत हो जाएगा। तो ऐसे वो सारा नींबू एक जगह फेंका, इतना थोड़ा एक जगह निचोड़ा आपने, तो बाकी जगह कैसे चलेगा। न्याय है ये सारे। तो यानी इस तरह से कहने का मतलब है कि पूरा जीव स्वरूप से अविद्या है, युक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब वो जो अनाद विद्या है, स्वामी ने कहा अज्ञान अविद्या, मूल अविद्या, अनाद अविद्या, ऐसी 3 अविद्या के बारे में ऐसे बोला। कहाँ पे है ये? उदाहरण में है ना, आखिर में। अज्ञान छेदे करो नहीं था, नहीं त्रुटि हो, आद्यमल त्रुटि हो, जीवत्व त्रुटि हो। तो वो बाईसा माता को बोला था अज्ञान अविद्या, वो कहती है अज्ञान विद्या, कहती मूल विद्या, कहते और क्या कहते हैं अनाद विद्या, कहते उसका मतलब क्या? माने कहते अब मैं नहीं बताता, लीला चरित्र में है ये। तो कैसे ऐसे चक्रधर स्वामी ने 3 बार अविद्या के बारे में बताया। तो ये तीनों अविद्या अलग अलग है क्या? अनादि विद्या अलग है, मूल विद्या अलग है, और अज्ञान विद्या अलग है, ऐसा है क्या? नहीं, वस्तु एकाती, ये एक ही चीज है, स्वतंत्र स्वतंत्र एक ही अविद्या के 3 नाम हैं, कैरेक्टर के हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, या उसके फीचर्स के हिसाब से। आगे, तर जीवाला जीव मनावे, तो क्या जीव को जीव कहें? जीव को ही सिर्फ जीव कहना है क्या? कहते ना, जीव शब्द बोली जे, अविद्या को भी जीव ही कहेंगे, या जब हम जीव कहेंगे तो उसमें अविद्या आ ही जाएगी। दही खा लो, लस्सी पी लो, नींबू पानी पी लो, शिकंजवी पी लो। सच, अब शिकंजवी बोलेंगे तो वो क्या आएगा? उसमें नींबू डला होगा ना। ठीक है, नमक भी होगा, मीठा भी होगा। जब आप बोलोगे नींबू पानी पी लो, तो उसमें पता है क्या? चीनी नहीं होगी, खाली नींबू और पानी होगा। जब आप शिकंजवी बोलोगे तो उसमें
वो सारा मीठा कुछ भी है। होगा, नमक भी होगा, नींबू। मीठा भी होगा तो वो मसाला भी होगा। जैन शिकंजवी वाले और नींबू पानी वाले थोड़ी है। तो उसका जीव शब्द जब बोलेंगे हम तो उसमें अविद्या, जो जीव प्राप्ति को गया उसको बोलेंगे साध्यस्थ जीव, वहां अविद्या नहीं नहीं होगी। या प्राप्ति को गया जीव बोलेंगे उसमें अविद्या, नहीं अभी उससे सृष्टि के अंदर जब हम जीव बोलेंगे उसमें इनबिल्ट समझ लो कि अविद्या होगी। है ही है। हमको ये नहीं कहना जीव अनादि विद्या, जीव और विद्या, ऐसे नहीं बोलना। जीव, जब जीव बोला तो इट मीन्स उसमें अविद्या है ही है। जब हम बोलेंगे प्राप्ति को गया जीव तो अविद्या रहेगी। तो उसमें अविद्या नहीं होगी। नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे। हाँ, एक बात और, जब हम जीव बोलेंगे ना उसमें संलग्न भी लगा ही हुआ होगा, पर संलग्न कई जगह कार्य नहीं करता। सर जीव आत्मा जब बोलेंगे हम कहते हैं ना जीव आत्मा, जीव आत्म नहीं, जीव आत्मा जब हम कहेंगे तो समझ लो उसके अंदर संलग्न भी है। अन्य लोग जीव आत्मा कहते हैं, जीव नहीं कहते हैं। जीव हम कहते हैं। शुरुआत की चीजों में बताएगा जब जीव आत्मा, संलग्न तो साथ रहते ही है। माता जी जब सृष्टि में रचना में आएगा तब है ना। अभी डेफिनेशन किसकी हो रही है? जो सृष्टि रचना में नहीं आया। सिर्फ हाँ, तब तम में है, हाँ, ये बात तम की चल रही है व्यक्त की। तम की है। तो अन्य लोग जीवात्मा बोलते हैं, हम लोग जीव जीव बोलते हैं। हाँ जी, जब हम खाली जीव बोलेंगे तो उसमें अन्यथा भी होगा, जीवात्मा बोलेंगे तो संलग्न लगा हुआ है। गया है। ये डिफरेंस है। सृष्टि में आने के बाद हाँ, उसको संलग्न लग गया तो उसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा। तो ये चीजें बारीक बारीक समझने वाली हैं। जीवात्मा संलग्न जहां जहां जाएगा, चाहे चैतन्य फल में जाए, चाहे विश्व फल, कहा देवता के फलों में भी गया तो वहां पर अनादि विद्या भी लगी हुई है उसको, और संलग्न भी लगा हुआ है। ब्रह्मांड के अंदर आएगा जो, तब जीवात्मा भी कहेंगे उसको, संलग्न लगा हुआ है। तो संलग्न को आत्मा कहते हैं। इसलिए अन्य लोग जीवात्मा बोलते हैं ना, कि जीवात्मा ऐसा है, जीवात्मा ऐसा है, जीवात्मा ऐसा है। हमारे यहाँ पर ब्रह्म विद्या शास्त्र में अलग अलग चीजें डिफाइन करके ब्रीकली बताई गई हैं, अलग अलग उसको स्टडी की गई, अलग अलग फैक्ट चीजों को माइन्यूटली उसको डिस्क्राइब किया गया, स्टडी करते हैं हम लोग। ये है ब्रह्म विद्या में, ये स्टडी है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हमने जय कृष्ण नहीं करनी है, कोई भी कर सकता है। करने के लिए इच्छा नहीं चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो जीव को ही जीव कहेंगे, क्या कहते हैं? नहीं, जीव शब्द बोलिए, अर्थात अविद्या भी जीव शब्द के अंतर्गत आ जाएगी। हाँ हाँ, अविद्या को जीव कहा? जीव सर्व दोषांचे आले, एथ जीव अथवा मलाते तथा देवते जीव मनावे। जीव सर्व दोषांचे आले, तो दोष है उसमें, इसमें उसके अंदर अविद्या आ गई। दोष है ना, एक कुवस्तु है तो दोष है ना हमारे अंदर। जीव सर्व दोषांचे आले, यानी ये दूसरे जो दिखाई हम कर्म धरती पे दोष करते हैं वो नहीं, वो तो है ही है। सिर्फ वो नहीं, वो तो है ही है। उसके अलावा भी जीव स्वरूप में दोष है, वो अविद्या है, कमी है एक। चंद्रमा में भी दाग है। दिख जाता है, जीव के अंदर कार्य रूप दिखता है। अविद्या कार्य रूप नहीं दिखेगी, अविद्या के कार्य दिखेंगे। आगे चलते हैं। हाँ अथवा चैतन्य अनुभूति। हाँ, वो कहते हैं मल को भी जीव कहा है। कहा है? देवता को भी जीव कहा है। कहा है? मल को जीव कहा है? चैतन्य अनुभूति जीवी, यहाँ पर मल को भी जीव कहा गया है। तो देवता को जीव कहा गया है? हाँ, याद जेची जीव जीवा पासोनी पावती तेची परमेश्वरा पासोनी पावती, यहाँ पे उन्होंने बोला है। अब वचन हेतु आ गया, सॉरी। अब 5वां वचन संबंध पूरा हो गया, अब आ गया वचन हेतु। इन्होंने लाइन अलग नहीं की थी इसलिए लंबा लग रहा था। हाँ, नित्य केवल अनाद विद्या जो वस्तु एक आती ऐसे मणितला, वचन का हेतु है। तर अनाद विद्या नित्य ऐसे का मणितले नहीं। अभी ये वचन हेतु नहीं लेना हमने,
तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं बोला, ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं बोला चक्रधर स्वामी ने, तो उसके ऊपर लगा रहे हैं वो। तो हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ ये समझना है कि श्री चक्रधर महाराज ने, श्री चक्रधर स्वामी जी ने जैसा कहा है वो फाइनल है। तो उन्होंने ऐसा अगर कहा है तो देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड दैट, उसमें कोई लॉजिक है। एक बात याद रखना 100%, जिस चक्रधर महाराज ने जैसा बोला है ना वो वैसा है। हमें समझ नहीं आ रहा तो हमारी प्रॉब्लम कमी है। है, अपनी कमी की वजह से। एक चीज दिमाग में बांध लो, पल्ले बांध लो कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, ऐसा एक्सेप्ट करो। अल्लाह चक्रधर स्वामी ने ऐसे कैसे कह दिया, वो एक सूत्र पाठ छपा उसमें सब बदल दिया उन्होंने। वो कह रहे जी हमें समझ नहीं आ रहा तो ये गलत लिखा सब कुछ, ऐसा नहीं। जो श्री चक्रधर महाराज ने कह दिया वो फाइनल है। हमें समझ नहीं आ रहा तो वो हमें, और हमने श्री चक्रधर महाराज ने ऐसे कुछ कह दिया, ये क्या तरीका हुआ, ये तो बड़ी गलत बात है भगवान की। अच्छा भला सोए हुए थे हम तम स्वरूप में, हमें यहाँ लाके कहते हैं कर्म करो, पैसे कमाओ, रोटी कमाओ, झगड़े करो, घर बांधो। क्या पड़ी, क्या जरूरत थी परमेश्वर को सब करने की। और कमाल होगी। ऐसा डाउट नहीं करना कभी, ये याद रखना। हम जीव हैं तो मान लो हम जीव हैं, देवता है तो वो देवता है, वो परमेश्वर है तो परमेश्वर है। बाकी परमेश्वर ने हमें स्वातंत्री दी है, इंडिपेंडेंस दी है कि हमने उनकी शरण में आना है या नहीं है। गोसावियां चे हमारी ऑप्शन है, जबरदस्ती नहीं है। पूरी सृष्टि में जब हम आएंगे एक बार हमें चक्रधर स्वामी या ईश्वर परमेश्वर ज्ञान देंगे, डिफरेंस बताएंगे जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर का। उसके बाद वो कहते हैं बेटा तेरा मेरा अनादिकाल से संबंध है, मैंने तुझे बता दिया, अपना फर्ज निभा दिया, बाकी तेरी मर्जी है। तूने धरती पे घूमना है, 84 लाख योनि में जाना है तो तेरी मर्जी, तूने उससे निवृत्त होना है तेरी मर्जी, तूने मुझसे प्रेम करना है तेरी मर्जी। मैंने तुझसे कुछ भी छिपाया नहीं है, तो हम भी आपसे कुछ नहीं छिपा रहे, मर्जी आपकी। दंडवत प्रणाम। वीडियो नंबर 19 26 जनवरी। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी। ये देखिए टोस्ट फॉर एवरीवन, इधर भी हैं फॉर एवरीवन। आप भी आइए, महावाक्य की पोथी में टोस्ट खा के जाइए।